हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सुन रहे हैं थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न। ये रहस्यों से भरी थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है। मैं अब तक इसके 30 एपिसोड्स लेकर आ चुकी हूं और ये सारे एपिसोड्स आपको मेरे YouTube पर मिल जाएंगे। इस स्टोरी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में दे दिया है। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे इस कहानी को शॉर्ट फॉर्म में या यूं कह लीजिए इसका संक्षिप्त वर्णन पेश करने के लिए कहा है। इसीलिए मैं अब तक की कहानी को संक्षेप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, ताकि आप लोग इस कहानी के आखिरी के एपिसोड जो इस कहानी के रहस्यों की परतों को खोलते हैं उनका पूरा आनंद ले सके। तो आइए बिना देरी के शुरू करती हूँ द इंटर्न कहानी का संक्षिप्त वर्णन। द इंटर्न की कहानी शुरू होती है एक प्रोफेसर राजन शर्मा की मौत से। एक काला मांसधारी आदमी प्रोफेसर राजन शर्मा का पीछा करता है और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार डालता है। हालांकि मरने से पहले प्रोफेसर राजन शर्मा अपने बेटे जयेश को एक किताब के कुछ पन्नों के बारे में बता देते हैं। इधर इंस्पेक्टर राजवीर, जिसका अभी अभी तलाक हुआ है, उसको खबर मिलती है कि कोई लाश मिली है। वो लाश प्रोफेसर राजन शर्मा की थी, परंतु वो लाश हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। क्राई, जो कि इंडिया की ही नहीं अपितु विश्व की जानी मानी फार्मा कंपनी है, वहां आता है एक इंटर्न जो अत्यधिक संदेहास्पद था। रेनू, क्राई की रिसेप्शनिस्ट, और रितु, जिसके साथ वो इंटर्न काम कर रहा था, दोनों को ही उस पर शक हो जाता है। उस इंटर्न के क्राई में आने के कुछ दिनों के बाद ही एक खून हो जाता है। क्राई का स्टोर मैनेजर सत्या को मार डाला गया। जब इंस्पेक्टर राजवीर तफ्तीश करने के लिए आता है तो वो इंटर्न अमरीक इंस्पेक्टर राजवीर को बताता है कि कोई काला मांसधारी आकर उसे मार गया और किसी किताब ओरिएंट ओबेलिक्स का जिक्र हो रहा था। ओरिएंट ओबेलिक्स का नाम सुनते ही नरेश, जो क्राई का सीईओ था, चौंक जाता है। इंस्पेक्टर राजवीर अमरीक को सत्या की हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लेता है। प्रथमेश, जो क्राई की दुश्मन कंपनी मूनस्टोन फार्मा का मालिक है, उसे उसका प्रेसिडेंट अभिषेक बताता है कि वो अमरीक को पुलिस से छुड़ा कर ले आया है और अपने घर ले जा रहा है। अभिषेक अमरीक को अपने घर ले जाता है और उससे पूछताछ करता है, परंतु अभिषेक का खून हो जाता है। इंस्पेक्टर राजवीर जब अभिषेक के घर पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि अभिषेक अमरीक को पिस्तौल की नोक पर अपने घर लाया था और वहां उसका कोई ड्राइवर भी उसके साथ था। अभिषेक की बिल्डिंग के सीसीटीवी से मालूम पड़ता है कि अमरीक अभिषेक के बेटे के स्कूल बैग में कुछ रखकर उसके घर से भाग गया था। अभिषेक का लैपटॉप, मोबाइल और ओरिएंट ओबेलिक्स की किताब गायब थी। इंस्पेक्टर राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या गेम चल रहा है। अमरीक बहुत ही खतरनाक था और कुछ ही दिनों में उसने 2 खून कर दिए थे। अमरीक अपने घर पर था और अभिषेक के लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहा था। तब श्रद्धा नामक लड़की अमरीक के घर आती है और उसे क्राई में जाने के लिए कहती है। अमरीक श्रद्धा की बात मान लेता है। श्रद्धा अमरीक को वो किताब ओरिएंट ओबेलिक्स उसे दे देने के लिए कहती है, परंतु अमरीक उस किताब को श्रद्धा के सामने ही जला डालता है। श्रद्धा के जाने के बाद अमरीक पर कालिया गैंग का एक हमलावर हमला कर देता है। किसने कालिया गैंग जैसे खूंखार गैंगस्टर को इस मामले में लगाया, ये फिलहाल कोई नहीं जानता था, परंतु अमरीक, एक अदना सा इंटर्न, उस खतरनाक किलर को मार डालता है। इंस्पेक्टर राजवीर शॉक में था कि अमरीक ने पिछले 3-4 दिनों में 3 खून कर दिए थे। इधर अमरीक श्रद्धा के कहे अनुसार क्राई में आ जाता है और इस बार वास्को और नरेश उसे अपने खास चैम्बर में बुलाते हैं। अमरीक से वास्को निर्दयता से पूछता है कि उसने अभिषेक और सत्या को क्यों मारा और वो ओरिएंट ओबेलिक्स के बारे में क्या जानता है। अमरीक कुछ नहीं बताता और वास्को अमरीक पर गोली चला देता है।
परंतु तभी श्रद्धा बोल उठती है कि यदि अमरीक मर गया तो ओरिएंट ओबेलिस्क का राज भी खत्म हो जाएगा। वास्को नरेश को बोलकर अपनी ही ऑफिस की बिल्डिंग में अमरीक का इलाज करवाता है। अमरीक उस गोली से पूरी तरह घायल होने के बावजूद भी किसी तरह से क्राई की मेडिकल रूम से भागने में कामयाब हो जाता है। और यही नहीं, अभी तो अमरीक पर क्राई के मेडिकल रूम में भी कालिया गैंग का हमला होता है और अमरीक कालिया गैंग के एक और शार्प शूटर को मार डालता है। वास्को घबरा जाता है और इंस्पेक्टर राजवीर के बॉस एसीपी माधव से मदद मांगता है ताकि वो अमरीक को जान से मार सके। राजवीर अमरीक के बारे में पता करने के लिए श्रद्धा को अरेस्ट कर लेता है और उसे अपने तरीके से पूछताछ करता है। श्रद्धा कुछ बताने ही वाली थी कि उसकी भी हत्या कर दी जाती है। राजवीर को समझ आ गया था कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और शायद वास्को उसके पीछे है। इंस्पेक्टर राजवीर एसीपी माधव से वास्को के बारे में संदेह जाहिर करता है, परंतु माधव इंस्पेक्टर राजवीर को राजन शर्मा की हत्या पर कंसंट्रेट करने के लिए कहता है और वास्को के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत एकत्रित करने से मना कर देता है। राजवीर अमरीक के बारे में पता करने के लिए दिल्ली जाता है और वो अमरीक के दादा दादी का पता लगा लेता है और ये भी कि जयेश जो राजन शर्मा का बेटा है वो और अमरीक दोनों दोस्त हैं और जयेश राजन शर्मा की मौत के बाद से ही अंडरग्राउंड है। इधर रितु पर यह संदेह होता है कि वो अमरीक को अपने घर में छुपने का मौका देती है ताकि अमरीक गोली के घाव से जल्द रिकवर हो जाए। अमरीक थोड़ा ठीक होने के बाद नरेश को फोन करता है और उसे वास्को की कंपनी से 100 करोड़ का गबन करने के लिए ब्लैकमेल करता है। नरेश का मृतक अभिषेक की पत्नी के साथ अवैध संबंध था और उसी के चलते नरेश ने वास्को को डबल क्रॉस किया था। ये राज अमरीक को पता चल जाता है और अब नरेश अमरीक के हाथों की कठपुतली बन जाता है। इधर राजवीर को शक हो जाता है कि राजन शर्मा मृतक प्रोफेसर कोई साधारण आदमी नहीं था और इस षड्यंत्र का मुख्य किरदार था। क्यों हो रहे हैं ये खून? आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है? ये कहानी और भी उलझती जा रही थी और हर किरदार संदेह के घेरे में था। अमरीक कैसे सारे राज जानता था, चाहे वो अभिषेक की पत्नी और नरेश के अवैध संबंध हो या रेणु प्रथमेश की एजेंट थी जो क्राई के राज प्रथमेश को बताती थी। आखिर कौन था ये अमरीक? श्रद्धा का खून किसने किया? राजन शर्मा को किसने मारा? राजन शर्मा की रिसर्च किसे मिलेगी? माधव क्यों वास्को की मदद कर रहा था? क्या ये पूरा खेल वास्को ने ही खेला था? क्योंकि जिनकी भी हत्या हो रही थी वो सब लोग वास्को के खिलाफ थे। क्या है ये पूरा गेम? कौन है इस कहानी का खलनायक? इन सभी अनसुलझे हुए रहस्यों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।